मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, हर रोज की तरह ही आज भी हम शुरुआत करते हैं एक नए सोच के साथ, सुविचार के साथ। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो बच्चे, आज का सुविचार है, ताकत दिखाने के लिए आवाज नहीं, कर्म बोलने चाहिए। ठीक है, तो ये तो है, ये जो दो लाइंस में जो बोला गया है बेटा, इसके बहुत बड़ा अर्थ बनता है। क्या अर्थ बनता है कि अगर आप में कोई क्षमता है, या आप में कोई शक्ति है, या कोई ताकत है, कुछ कर दिखाने के लिए आप में एक उत्सुकता है, तो आपको क्या करना चाहिए वहां पर आप आवाज से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आवाज नहीं उठाएंगे। कैसे? आपकी आवाज नहीं चाहिए वहां पर, आपके कर्म बोलने चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप बोलते रहो कि मैं ये करता हूं, मैं वो कर सकता हूं, या मैं ये करने की क्षमता रखता हूं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वो बोलते कम है, जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं, लेकिन वे कार्य करके दिखाते हैं या कर्म करके दिखाते हैं, और सबको ये बताते हैं कि भाई देखो, मैंने कर्म किया है, इसीलिए मैं आगे पहुंचा हूं। तो बेटा, अपने कर्म पर हमेशा विश्वास रखिए। आत्मविश्वास आप में होना चाहिए, और आप फालतू की बातों में अपना समय न व्यतीत करते हुए आप अपने कार्य को, अपने कर्म को पूरे लगन और मेहनत से करते रहिए। ठीक है, तो ताकत दिखाने के लिए आवाज नहीं, कर्म बोलना चाहिए। तो सभी बच्चे इस बात को नोट करेंगे कि आज से क्या करेंगे आप लोग। जी हाँ, कर्म करेंगे, अपने कार्य को करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो इसी सुविचार के साथ आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे दहन और ज्वाला, है ना? तो दहन और ज्वाला में हमने क्या क्या पढ़ा था? बताइए बच्चे आप लोग। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि दहन क्या है, यानी कि कंबशन क्या है। तो हमने पढ़ा था कि दहन जो है, किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जलना या दहन कहते हैं, या कंबशन कहते हैं। और बेटा, हमने पढ़ा था, हमने सिमुलेशन के से आपको बताया था कि मैग्नीशियम का दहन, है ना? मैग्नीशियम का जब दहन होता है तो क्या बन जाता है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। फिर हमने पढ़ा दाह्य पदार्थ क्या होते हैं और अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं। दाह्य पदार्थ कौन से होते हैं बेटा? जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। और अदाह्य पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता है, उनको हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थों के। याद है सबको? एग्जाम्पल सबने पढ़ लिए हैं बेटा? ओके, पढ़ लिया है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है उसकी उपस्थिति में जो है, आग जो है जलती है या दहन होता है। मोमबत्ती का एग्जाम्पल भी बताया था आपको, एक्सपेरिमेंट करके भी बोला था आपसे, दिखाया था आपको, सिमुलेशन है ना। चलिए बच्चे, तो आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है ज्वलन ताप। ओके, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ज्वलन, ज्वलन ताप। ये ज्वलन ताप क्या है? आपको पता लग रहा होगा कि ज्वलन और क्या है, और ताप यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे, है ना? तो ज्वलन ताप को हम कहते हैं अंग्रेजी में इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, अब क्या है ये इग्निशन टेम्परेचर? बच्चे, हम लोग विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सभी ईंधन, अगर आप ऑब्जर्व करें, तो विभिन्न ताप पर ये आग पकड़ते हैं। क्या होता है? विभिन्न प्रकार के ईंधन विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं।
तो वह एक न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसे हम उसका ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप का आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वह न्यूनतम, है ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर जिस पर कोई पदार्थ कोई पदार्थ क्या होता है? कोई पदार्थ जलने लगता है, जलने लगता है। उस टेम्परेचर को या उस ताप को हम कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं उसको हम? ज्वलन ताप। ओके, तो उसको समझते हैं अच्छी तरह से एक और बार। तो इसको नोट करके रखिए आप लोग। इसका डेफिनेशन क्या है ज्वलन ताप का या इग्निशन टेम्परेचर का? ओके बेटा, तो अभी समझते हैं। यहां पे देखिए, ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। ये देखो यहां पर क्या लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? थर्मोमीटर लगाया हुआ है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो विभिन्न प्रकार के ईंधन विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं उसको हम? ज्वलन ताप। तो कोई पदार्थ, ठीक है, कोई ईंधन पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ओके, तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप जो है उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। अब देखो, किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। ये पॉइंट नोट करके रखिए बेटा। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या होना चाहिए? उसका जो ताप है, यानी कि उस पर्टिकुलर पदार्थ का जो ताप है या उस ईंधन का जो ताप है, उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो जब तक वो उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, तब तक वहां पर दहन पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा सिमुलेशन करके आते हैं, देख के आते हैं कि ये इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझने वाले हैं अभी। चलिए बेटा समझते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास एक सिमुलेशन है, इससे हम समझेंगे कि ज्वलन ताप जो है वो क्या होता है। चलिए बच्चे, अब देखिए बेटा, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देखो क्या क्या सेटअप है, क्या क्या चीजें हैं यहां पर, क्या क्या सामग्रियां रखी हुई है। यहां पर देखो, ट्राइपॉड स्टैंड है ना, जिसके तीन पैर होते हैं। आपने अपने लैब्स में देखे होंगे स्कूल के। तो इसको हम कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। यहाँ पर दो ट्राइपॉड स्टैंड्स रखे हुए हैं। इनके नीचे क्या रखा हुआ है? दो कैंडल्स यानी कि दो मोमबत्तियां रखी हुई है। ओके, तो मोमबत्ती का कार्य क्या होगा? जलाने का कार्य हम इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइटर है, लाइटर की सहायता से हम इसमें आग लगाएंगे या आग जलाएंगे। यहाँ पे दो पेपर रखे हैं, राउंड राउंड काट के हमने क्या रखा है बेटा? एक पेपर को, दो पेपर्स जो है हमने रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक बीकर में जो है हमने पानी रखा है या जल रखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं हमारी एक्सपेरिमेंट को। हम क्या करेंगे ना बेटा, पहले एक पेपर को लेंगे और उसके बाद इसको ले जाके यहाँ पर इसको एक कोन शेप में इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, पहले ट्राइपॉड स्टैंड में। अब दूसरे को लेंगे, यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, इस तरह से कोन बनाएंगे उसका और यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें और इस पानी को हम डालेंगे पहले वाले पेपर कोन में। डाल दिया? ठीक है। और इस कोन में हमने कुछ, पेपर के कोन में हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ वो ड्राई पेपर है। अब क्या करेंगे? इस लाइटर की सहायता से हम यहाँ पे इस कैंडल को आग लगा देंगे और यहाँ पर भी इसको जो है जला देंगे इस तरह से। अब बेटा मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा पेपर कौन जल्दी जलेगा? जी हाँ, हमने देखा कि जिसमें पानी था वो जलने में क्या हुआ? समय लग रहा है ना।
लेकिन दूसरा पेपर कौन हमने देखा कि बहुत जल्दी उसने आग पकड़ लिया। तो जिन पदार्थों का प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, उसमें क्या होता है बेटा, आसानी से आग पकड़ लेता है ना। तो हमने देखा कि कुछ समय बाद आग पकड़ लेगा, आग नहीं पकड़ेगा। तो जिसका जो है प्रज्वलन ताप जो होता है वो कम होता है, वहां पर जल्दी से आग पकड़ लेता है। ओके, तो उसको समझते हैं। देखो, ये जो नॉर्मल पेपर है वो जल्दी से आग पकड़ लिया, और ये जो पेपर जिसमें पानी था उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण इसको काफी समय लग जाएगा। जब तक वो पानी उबल कर सूख कर नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता, वहां पर आग नहीं जलने वाला। तो आपने देखा कि क्या होता है, ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर क्यों नहीं आग जल्दी पकड़ा, जल की उपस्थिति के कारण, है ना। जल की उपस्थिति के कारण ये जो है कागज ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए। और यहाँ पर जो है पानी वानी कुछ नहीं था, ड्राई पेपर था। तो वो क्या हुआ, ज्वलन ताप जो है इसका कम है, जो सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पता है आपको, ऐसे पदार्थों को एक नाम बोलते हैं। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हो ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उनको हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ओके, तो अगला हम देखते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, नेक्स्ट। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ज्वलन ताप क्या है। अगला है ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। ओके बेटा, अब ये ज्वलनशील पदार्थ जो है इसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं इसको हम, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, ज्वलनशील पदार्थ अथवा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और जो आसानी से आग पकड़ लेता है, ऐसे वस्तुओं को या ऐसे पदार्थों को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ अथवा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। उदाहरण के लिए पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल, ये सभी उदाहरण है ज्वलनशील पदार्थों के। ओके, इज दिस क्लियर, क्लियर हो गया बेटा सबको। ओके बच्चे, अब एक छोटा सा सवाल कर लेती हूँ, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसी में से एक सवाल है आपका, कि बेटा आग उत्पन्न करने के लिए हमें किन तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, या किन तीन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आग उत्पन्न करने के लिए हमें किन तीन परिस्थितियों की या किन तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, बोलिए बेटा, क्या क्या किन किन की आवश्यकता पड़ती है आपको। आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यकताएं होती हैं, क्या, जल्दी से बोलिए। जी हाँ, आपका आंसर आ रहा है, मैं देख रही हूं। किसकी, देखो, सबसे पहले हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। एक ईंधन होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो उस पर आग लग सकता है। तो एक ईंधन की आवश्यकता, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे गोबर का उपला हो, या कोयला हो, या एलपीजी हो, कुछ भी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी है, ईंधन की आवश्यकता हमें होती है। फिर अगली आवश्यकता क्या होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है ना। ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी होता है। और क्या जरूरत होती है बच्चे, और हमें आवश्यक
आवश्यकता होती है। अभी हमने पढ़ा ज्वलन ताप की, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर करेक्ट है तभी ईंधन पर वायु की उपस्थिति में क्या हो सकता है, आग उत्पन्न हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो हमने देखा, अतः आग अगर हम बुझाना चाहे तो ये तीन चीजें होती है ना बच्चे, क्या देखो, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तो ये तीनों की प्रेजेंस में ही, यानी कि ऑक्सीजन यानी वायु, यानी कि ऑक्सीजन, और जो ज्वलन ताप है और जो ईंधन है, अगर हमें आग बुझानी है तो इन तीनों में से किसी ना किसी चीज को हटाना पड़ेगा हमें। या तो वायु को रोकना पड़ेगा, या फिर आग को रोकना पड़ेगा, या ईंधन नहीं देना पड़ेगा, तभी तो आग रुकेगा, है ना, आग बुझेगी। तो आप हमेशा याद रखिए, आग उत्पन्न करने के लिए जो तीन आवश्यक चीजें होती है या तीन आवश्यकताएं होती है, वे है ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। ये क्लियर है बेटा सबको? ओके। अब आपने देखा कि इग्निशन टेम्परेचर कितना जरूरी होता है आग लगने के लिए या दहन के लिए, कितना जरूरी होता है, सबने समझ लिया? ओके बेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम देखेंगे दहन के प्रकार। ओके, तो दहन भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो हम देखने वाले हैं दहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंबशन। दहन के प्रकार, कितने प्रकार के या कौन कौन से प्रकार के दहन होते हैं, देखिए जरा हम लोग। चलिए बेटा देखते हैं। तो बेटा दहन जो है ना, वो कई भागों में हम लोग या कई तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दहन के प्रकार में सबसे पहला जो है उसमें वो आता है तीव्र दहन। तीव्र दहन क्या है? तीव्र दहन कहते हैं सबसे पहला तो। और दूसरा, जैसे तीव्र दहन को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? रैपिड कंबशन, ठीक है, रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन। अब दूसरा प्रकार है, यहां पे लिखती हूं, दूसरा प्रकार है स्वतः स्फूर्त दहन। स्वतः स्फूर्त दहन, स्वतः स्फूर्त दहन, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में इसको हम? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके। अब तीसरा प्रकार जो है, जिसे हम कहते हैं, तीसरे प्रकार कोई बता सकता है मुझे? जब आप पटाखे वटाखे चलाते हो तो एक प्रकार का दहन होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, उसको हम कहते हैं विस्फोट, है ना, विस्फोट, है ना, विस्फोट कहते हैं उसको हम। विस्फोट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेरी गुड, एक्सप्लोजन कहते हैं, एक्सप्लोशन, है ना, एक्सप्लोशन। तो आपने देखा, इस तरह से तीन प्रकार के दहन को हमने क्या कर दिया, इसको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि तीव्र दहन क्या होता है, जिसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। स्वतः स्फूर्त दहन क्या होता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। और विस्फोट किसे कहते हैं या एक्सप्लोजन किसे कहते हैं, इनके उदाहरण के साथ हम समझेंगे। ओके, रेडी हो सभी? चलिए बेटा, तो उसको समझते हैं अच्छी तरह से। यस। तो दहन के प्रकार, इसमें सबसे पहला है तीव्र दहन, जिसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। तो वो दहन होता है तीव्र दहन या रैपिड कंबशन, जिसमें गैस जो है तेजी से जलती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। क्या होता है उसमें? गैस जो है जल्दी से जलती है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी होता है। उदाहरण के लिए एलपीजी, जो आप घर में यूज करते हो ना, गैस का, गैस वगैरह जो कुकिंग गैस है, उसका उदाहरण आप ले सकते हैं।
तो क्या होता है, जैसे कि आपने बर्नर ऑन किया, मम्मा ने लाइटर ऑन जला दिया है ना, लाइटर को क्लिक किया, तो क्या हो जाता है, वो गैस जो है, जो ऊपर उठी हुई गैस है, वो इसमें जल्दी से आग पकड़ लेती है ना। तो गैस जो है वो जल्दी जलती है। कोई भी आज जाकर गैस वैस बिना मम्मी के परमिशन के जाके जला के मत देखिएगा। आप मम्मा के परमिशन के साथ जरा जला के देखिएगा, तो आप देख सकते हैं जैसे ही वो गैस ऊपर उठती है, तो आप लाइटर से इसको या फिर माचिस की तीली अगर उसके सामने रख देते हो जलती हुई, तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, और उसके कारण गर्मी भी होती है और प्रकाश भी पैदा होता है। ओके, तो एग्जाम्पल नोट करके रखिए। दूसरा है बेटा स्वतः स्फूर्त दहन। क्या है? स्वतः स्फूर्त दहन, जिसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा दहन होता है जिसमें कोई पदार्थ बिना गर्मी लगाए अचानक आग पकड़ ले। बिना गर्मी लगाए मीन्स जैसे कि हम लोग कोई माचिस की तीली या फिर कोई क्या बोलते हैं, कोई और जलती हुई चीज लगाए बिना भी आग पकड़ लेती है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस, ठीक है, जो कमरे के तापमान पर, आप बेटा अगर फॉस्फोरस को अपने कमरे में रखेंगे ना थोड़ा सा, तो कमरे का अगर तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो जलना शुरू कर देता है। तो आप देखो, उस तापमान में ही उसमें आग पकड़ लेती है। ओके। अब कोयले की जो धूल होती है, वो ज्यादातर जो कोयले के खदान होते हैं, कोल माइंस होते हैं, वहां पर कभी कभी बहुत ज्यादा आग लगने की जो है घटनाएं होती रहती है। तो वहां पर क्या होता है, अब ये जरूरी नहीं है कि वहां पर किसी ने जाकर आग डाल दिया, हाँ आग जला दिया, ऐसा नहीं। सूरज की गर्मी या बिजली के कारण क्या हो सकता है, स्वतः स्फूर्त आग लग जाती है। और कभी कभी जो है जंगल में भी आग है। सुना होगा आपने, जंगली आग करके सुना है, सुना होगा ना आपने। तो बेटा वहां पर भी इस तरह से आग, सूरज की गर्मी या बिजली कड़कने से सब क्या हो जाता है, अचानक से उसके से जो है वहां पर आग लग जाती है। तो इस प्रकार के दहन को हम कहते हैं स्वतः स्फूर्त, क्या कहते हैं उसको? स्वतः स्फूर्त दहन या स्पंटेनियस कंबशन कहते हैं। ओके। अब अगला प्रकार है विस्फोट। क्या है? विस्फोट। आपको पता है बेटा, कहीं पर भी बम वगैरह गिर जाती है, हम उसको विस्फोट कहते हैं या एक्सप्लोशन कहते हैं, है ना। तो उसको वो है, वो उस दहन के प्रकार को हम कहते हैं विस्फोट या एक्सप्लोजन। तो जब कोई पदार्थ गर्मी या दबाव के कारण या कोई प्रेशर के कारण अचानक फट जाता है, क्या कहा मैंने? जब कोई पदार्थ गर्मी या दबाव के कारण अचानक से फट जाता है और गर्मी, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। आपको पता है जब आप पटाखे जलाते हो, आतिशबाजी करते हो, मजा तो हमें आता है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए उस पर, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा छिपा है इसके पीछे सब। तो उसमें क्या क्या होता है बेटा? क्या होता है? प्रकाश भी होता है, गर्मी भी होती है, ध्वनि भी होती है ना, बहुत ज्यादा ध्वनि भी आती है। तो उसको हम कहते हैं विस्फोट या एक्सप्लोजन। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया, पटाखे और आतिशबाजी। तो इसमें से भी बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। और बेटा ये ज्यादातर जो यूज करते हैं ना, इसलिए जो पटाखे आतिशबाजी वगैरह जो यूज करते हैं, वो एयर पोल्यूशन का भी कारण बनती है ना। बहुत ज्यादा जो है स्मोक प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा जहरीली गैसें निकलती है, जो बच्चों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग है और जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उन सबके लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। ये नहीं कि दूसरों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि उनके लिए, खासकर ऐसे लोगों के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो एक और बार जरा देख ले, दहन के प्रकार कौन कौन से हैं। तीव्र दहन, जिसमें कि आपको उदाहरण बताया मैंने, एलपीजी गैस जो है जल्दी से तेजी से जलती है, और इस प्रक्रिया में क्या क्या उत्पन्न होता है, गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा प्रकार आपको बताया मैंने, स्वतः स्फूर्त दहन, है ना, स्वतः स्फूर्त दहन, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जैसे कि कोयले के खदानों में या फिर जंगल में जो आग लगती है, उसमें क्या होता है, अचानक से किसी गर्मी के कारण, या फॉस्फोरस का भी एग्जाम्पल बताया, जो कमरे के तापमान पर ही जलने लगता है। और अगला है विस्फोट। विस्फोट, जब कोई पदार्थ गर्मी या दबाव के कारण अचानक से जलने लगता है, ठीक है, अचानक से फट जाता है। क्या कहते हैं उसको? फट जाता है। और गर्मी, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करती है, साथ साथ में बहुत ज्यादा गैस भी जो है बाहर निकलती है।
ओके, ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो हमने देखा दहन के प्रकार, कितने प्रकार के देखे दहन के प्रकार हमने? 3 प्रकार, है ना? ओके, अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? मान लीजिए कि अचानक से कहीं पर भी आग पकड़ लेती है या आग जल जाता है, ठीक है? तो वहां पर आग बुझाने के लिए हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? क्या देखने वाले हैं अभी? आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? ओके, एक मिनट। आग पर नियंत्रण, तो देखे जरा हम लोग। तो बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने सुना भी होगा या फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कई लोगों को, कि कई घरों में या दुकानों पे या कारखानों में जो है आग पकड़ लेती है या आग लगती है और धन जन की काफी हानि होती है ना? तो ऐसे समय पर आग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? कई चीजें जो होती है, छोटा मोटा कुछ हो तो हमारे हाथ में ही होता है, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में सब आग पकड़ लेती है कहीं जगह पर, तो हमारे हाथ में नियंत्रण में नहीं होता। हम फायर फोर्स को बुलाते हैं, है ना? उन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं? आग का शमन करते हैं। आग का क्या करते हैं बेटा? आग का शमन करते हैं, है ना? तो हम अक्सर दुकानों, कारखानों, घरों में आग लगते हुए देखा या सुना है, जिससे हमें काफी धन जन की जो है हानि होती रहती है या क्षति होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें आग को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो स्प्रेड होता रहेगा एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक, दूसरे बिल्डिंग से तीसरे बिल्डिंग तक, है ना? या फिर पूरा इलाका ही पूरे आग जो है, आग में आग ही आग हो जाती है। तो बेटा, आपको जो पता होगा वो ये पता होगा कि जल, है ना, पानी, पानी जो है आग बुझाती है। तो पानी जो है या जल जो है, सबसे अधिक प्रचलित जो है अग्नि शामक है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रचलित अग्नि शामक कहलाता है। किसको? जल को, ठीक है, वाटर को। अब बेटा, वाटर जो है यानी कि जल जो है, उसको हम आग बुझाने का कार्य कर लेते हैं। कैसे टाइप की आग को? जैसे कोई लकड़ी में पकड़ा हो या फिर कागज में हो या फिर कपड़ों पर हो, ओके ठीक है, पानी ठीक है। लेकिन अगर विद्युत उपकरणों में या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ऐसों में आग लग जाती है, तो क्या आप वहां पर जल का उपयोग कर सकते हो बेटा? कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जल जो है विद्युत का चालन करता है। अगर आपने जल का उपयोग कर दिया तो पूरा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा आपको, आपके सहित सबको, जो जो वहां पर खड़े होंगे, हर तरफ। तो यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी लगी है, तो जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल विद्युत का चालन जो है करता है, और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है ना? अब तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए भी हम जल का उपयोग नहीं करते हैं। कैसे? जल और पेट्रोल या डीजल वगैरह में आग अगर लग जाती है, उस पर भी हमें कभी जल का उपयोग नहीं करना चाहिए उसको बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जल तेल से भारी होता है। तो क्या होगा? तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आग लगेगी लगेगी, है ना, और बुरी तरह से लगेगी। विद्युत उपकरण और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए फिर क्या करें? तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बहुत ही अच्छा अग्निशामक है। क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या लगता है बेटा? आग लग जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है तो आग बुझ जाती है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बहुत ही अच्छी अग्निशामक है। तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? एक कंबल की तरह लपेट लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? उस अग्नि को बुझा देता है, और जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का क्या टूट जाता है? संपर्क टूट जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है? आग का नियंत्रण हो जाता है। तो हमने क्या बताया था बेटा आपको? कि एक जो है दहन के लिए
तीन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। कौन सी तीन चीजें बताई थी मैंने आपको? कौन सी तीन चीजें बताई थी? पहला तो बताया था आपको, सॉरी, पहला, एक ईंधन का होना बहुत आवश्यक है ना, फ्यूल का होना आवश्यक है। दूसरा, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। और तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर, है ना, इग्निशन टेम्परेचर, जिसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है, इनको याद रखिए। इसमें से किसी भी चीज को हम काट देते हैं तो अग्नि वहां पर क्या हो जाती है? रुक जाती है। या तो आप ईंधन को हटा दे, या फिर आप ऑक्सीजन को हटा दे, या उसके ज्वलन ताप तक उसको पहुंचने ना दे। ओके, ये क्लियर हो गया सभी को? आई होप आज का क्लास आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप बेझिझक चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो वो भी बता सकते हैं हमें। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।